वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी टनल ऑन माइक्रोटेक राउटर। आईपी भी कहते हैं, इसे आईपी टनल भी कहा जाता है, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। तो आज हम इसकी डेमोस्ट्रेशन को देख रहे थे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइड ए है, हमारे पास साइड बी है, ब्रांच ऑफिस। इनके बीच हम आईपी टनल कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। अब बिफोर एंड आफ्टर क्या डिफरेंस फील होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो एक्सेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम राउटर ए को, ये हमारे पास राउटर ए है। इंटरफेसेस हमारे पास में प्लान वैन और मैनेजमेंट नॉर्मली हम अभी तक यूज कर रहे हैं। और आईपी में फारवॉल हम मैस्कुरेट का एक ही नेट रूल हमने बनाया यहाँ पर। और उसके साथ आईपी एड्रेसेस हमने असाइन कर दिए लैन को और वैन को। नॉर्मली इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं आईपी टनल की तरफ। इंटरफेसेस पे आके यहाँ पे आईपी टनल आपको दिखाई दे रहा है। आईपी टनल में आके हमने आईपी टनल क्रिएट कर लेना है। हम कोई नाम दे देते हैं कि आपने सुटेबल, ये साइड ए के लिए हमने रखा है। एमटीयू साइज भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ लोकल एड्रेस में आपने इसी माइक्रोटेक के आईपी जो आपने वैन को आपको असाइन हुई है, जो पब्लिक आईपी आपको असाइन हुई है, वो आपने यहाँ असाइन कर देनी है। ये होगी हमारी लोकल एड्रेस 192.168.1.102। ये हमारे पास लोकल एड्रेस वैन एड्रेस है। और रिमोट का हमारे पास जो आपके पास ब्रांच ऑफिस की हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस में जो वैन इंटरफेस पे आईपी चल रही है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। तो वैन पे हमारे पास 212 यहाँ पर है, तो वो आपने यहाँ रिमोट में मेंशन कर देनी है। रिमोट एड्रेस हमारे पास है 192.168.212। 212 जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, वैन हमारे पास 212 है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। और इसी के साथ हम कहते हैं अप्लाई कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ये हमारे पास टनल बन गया। अब इस टनल को हमने, जिस तरह हम यूजुअली आईपी असाइन करते हैं, एक टनल की स्पेशल आईपी होती है, तो हम यहाँ पे इस टनल को आईपी असाइन कर देते हैं 172.16.1.124 सबनेट के साथ। इंटरफेस मैं कह रहा हूँ ये इटैलिक में इसलिए कि अभी तक ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे आर आ नहीं रहा, इसलिए ये इटैलिक में आ रहा है। तो हम एनीवेज आईपी असाइन कर देते हैं इसे। अब हम इसके बाद चलते हैं ब्रांच ऑफिस की तरफ। ब्रांच ऑफिस में हमने जाना है जनाब इंटरफेसेस में, आईपी टनल में, और ऐड कर दीजिए। हम टनल का नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास है साइड बी। और इसके साथ लोकल एड्रेस हमारे पास जो यहाँ की वैन एड्रेस है वो 192.168.212 है। जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे आईपी एड्रेसेस में वैन एड्रेस हमारे पास 212 है, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और रिमोट पे हमारे पास ब्रांच ए की वैन आईपी, ब्रांच ए की वैन आईपी 1.102, देखिए 1.102, ये आपने यहाँ मेंशन कर लेना है 192.168.1.102। ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया और दैट्स इट, ओके कर लीजिए। अब अगर यहाँ पे आर आ जाता है तो इट मीन्स इट्स रनिंग। हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, देखें हमारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक आ गई। और रन, आर मीन्स रनिंग। अब ये दोनों साइड्स आपस में कनेक्ट हो गई। अब साइड बी पे आके आईपी एड्रेसेस हम इसे भी असाइन कर देते हैं। टनल की आईपी 172.16.1. यहाँ पे 2 मेंशन कर लेते हैं। और इंटरफेस हमने यहाँ पे देखिए अब इटैलिक नहीं आ रहा, ये हमारे पास नॉर्मल फॉन्ट साइज का, ठीक है। तो हमने ये आईपी टनल मेंशन कर दी, आईपी आईपी। और इसके बाद हमने करना होता है कि दोनों साइड पे हम रिमोट साइड के लैन को ऐड करते हैं राउटिंग में। हम चलते हैं राउट्स पे। राउट्स में देखें कि जब भी ट्रैफिक 192.10.10.20 की तरफ जाएगी, हम इस नेटवर्क में यहाँ से अगर 20 की तरफ ट्रैफिक सेंड करें तो हमारे माइक्रोटेक राउटर को पता होना चाहिए कि 20 का नेटवर्क है किस तरफ, मुझे ट्रैफिक किस तरफ लेके जानी है। तो वो हम बता देंगे यहाँ पर। साइड ए पे आके राउट्स में आके हम ऐड कर रहे हैं कि 10.10.20 का नेटवर्क है। और इसके जो टनल हमने मेंशन किए आईपी 172.16.1.2, हमारे पास रिमोट साइड पे 1.2 हमने मेंशन की। आप गेटवे को चेक कर लें, पिंग कर लगा के उसे ओके कर लीजिए। यहाँ पे ओके, और यहाँ पे अगर कनेक्टिविटी ओके है तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिव और स्टैटिक जरूर आएगा। अगर कनेक्टिविटी का इशू हुआ तो फिर यहाँ पर हमारे पास अनरीचेबिलिटी का मैसेज आ रहा होगा। और इसके साथ हम साइड बी पे आ जाते हैं।
और साइड बी को भी कहते हैं। यहाँ पे भी अगर मेरी 20 के नेटवर्क को 10 की तरफ जाना हो तो हमारे राउटर को 10 के एड्रेस का पता होना चाहिए कि ये 10 की ट्रैफिक जाएगी किस तरफ से। तो हम इस पे मेंशन कर देते हैं कि आपने टनल से होके जाना है। 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम आईपी राउट्स में हम एक राउट ऐड कर देते हैं। हम कह रहे हैं जनाब, देखिए यहाँ पे 10 का कोई नेटवर्क नहीं है, तो हम यहाँ कह रहे हैं जनाब 10.10.10.0/24। अगर आपको इस तरफ से आना है तो टनल की IP 172.16.1.1 हमने मेंशन की है और ओके कर दीजिए और दैट्स इट। हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही विजिबली। इसके साथ हम चलते हैं क्लाइंट साइड पे। हमारे पास जो इंटरनल वेब सर्वर हेड ऑफिस में चल रहा है उसकी IP 10.10.10.1 है और हमारे पास रिमोट साइड पे 10.10.20 का नेटवर्क है। तो हम यहाँ पे पहले नेटवर्क मैनेजर में कनेक्ट कर लेते हैं। 20.1 हमने IP असाइन की हुई थी, आप यहाँ पे देख ले सकते हैं 20.1 और गेटवे 2254 है जो कि हमारे पास यहाँ की लैन की इंटरफेस है। साइड बी पे हमारे पास जो लैन का एड्रेस है 2254 है, तो ये इसका गेटवे है। अब हम पिंग कर लेते हैं अपनी रिमोट साइट की पीसी को 10.10.10.1। जनाब ये हमारे पास कनेक्ट हो रहा है, ये हमारे पास कनेक्टिविटी ओके हो गई। इसी तरह हम इसके वेब इंटरफेस को चेक कर लेते हैं, ये वेब सर्वर एक्सेसिबल है जो कि है 10.10.1 पे। यस, ये हम एक्सेस कर सकते हैं, दिस इज सर्वर 1। तो ये हमारे पास सर्वर है। अब हम देखते हैं ये ट्रैफिक का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में जा रहा है। तो हम इसे कैप्चर कर लेते हैं वैन इंटरफेस को जो कि ईथरनेट 1 है, यहाँ इसे हम कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो यूजर हैं, हमारे पास क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रही है, ICMP हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, जैसे मैंने थ्योरी में बताया कि इनकैप्सुलेशन करेगा, ये आपको कोई इनक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इसी तरह अगर हम TCP HTTP की ट्रैफिक यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए HTTP की ट्रैफिक आपको नजर आ रही है, TCP की बिल्कुल क्लियर मेंशन है यहाँ पे कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कौन सी ट्रैफिक जा रही है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल्स में आप देखें, हमारे पास टनल की IP बिल्कुल ऑब्वियस मेंशन है कि ये टनल यूज कर रहे हैं ये दोनों, और ये सिस्टम है, एक्चुअल सिस्टम ये वाला है। इवन जो एग्जैक्ट सिस्टम है वो भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये, जो कि एक्चुअली हमें छुपाना होता है। सबसे जरूरी बात ये होती है कि ये जो आपका मेन सर्वर है ये इंटरनेट पे विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर ये विजिबल हो गया तो इट मीन्स कि जितने भी हमारे पास इंटरनेट साइट से मालिशियस यूजर हैं वो टारगेट कर देंगे इस IP को स्पेसिफिकली। अभी तो हमारे पास अभी तक क्लियर नहीं था कि ये सिस्टम कौन है, कहाँ पर बैठा है, क्या इसके पास सर्विसेज हैं। जब आप ये IP इंटरनेट पे विजिबल हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 की IP बिल्कुल आपका सर्वर एक्सपोज हो चुका है इंटरनेट पे। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल इशू इन दैट केस। तो ये जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कि यूज कहते हैं IP को बहुत ही केयरफुली आप डिप्लॉय कीजिए जहां आपको इमीडिएट या ऐसी जरूरत है। जिस तरह हमने थ्योरी पार्ट में देख लिया था, अगर हमारे पास रेलेवेंट कोई जगह है तो आप वहां पे डिप्लॉय कीजिएगा। अगर अब हम चाहते हैं क्वेश्चन ये कि अब इसे सिक्योर कैसे किया जाए। ये ट्रैफिक तो हमने देख लिया कि बिल्कुल ही प्लेन टेक्स्ट में नजर आ रही है। तो इसके लिए हमने ये करना है जनाब, डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे स्टॉप कर लेते हैं और रिमोट साइट पे भी स्टॉप कर लीजिए। ब्रांच ऑफिस में आके हमने इसे भी डिसेबल कर दिया दोनों, और इसमें आके हम यहाँ कह रहे हैं आप IP सीक्रेट यूज कीजिए, IPsec के लिए पासवर्ड। और ये फास्ट पाथ के साथ काम नहीं करता। जैसे मैं अप्लाई करूंगा मैसेज आ रहा है कि फास्ट पाथ, और ये दोनों साथ एक साथ आप नहीं यूज कर सकते। इनक्रिप्शन में आपकी कंप्यूटेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, वो फास्ट पाथ इसको मैनेज नहीं कर पाता। तो हम इसे कहते हैं कि इसे रहने दीजिए, आप IPsec के प्रोटोकॉल को इनेबल कर लीजिए। हमने ओके कर दिया। इसी तरह मैं साइड बी पे आके यहाँ पे भी कहता हूँ हमें फास्ट पाथ नहीं चाहिए, हमें IPsec चाहिए। पासवर्ड लगा दिया, अप्लाई एंड ओके, और हम इसे अब इनेबल कर लेते हैं और इसे भी इनेबल कर देते हैं।
दोनों को इनेबल कर दिया। हम आईपी एड्रेस में देख लेते हैं, सिंपल हमारे पास अवेलेबल, और आउट आईपी राउट्स को देख लीजिए, आया अब वो एक्सेसिबल है। राउट्स में हम देख सकते हैं जी बिल्कुल एक्सेसिबल है, देखिए राउट भी एक्सेसिबल है और ये कनेक्टेड भी हैं, दैट्स ग्रेट। राउट्स यहाँ पे साइड डी पे भी हम चेक कर लेते हैं, आईपी में राउट्स देख लीजिए बिल्कुल एक्सेसिबल है, दैट्स ग्रेट। अब हम क्लाइंट से अगेन अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास पिंग की कनेक्टिविटी आ रही है और हम वेब सर्वर को भी लॉन्च कर देते हैं। अब आप पैकेट कैप्चर करते हैं हम यहाँ से इंटरनेट साइट से, हमारे पास इंटरनेट पे अब इसकी पैकेज कैसे नजर आएंगे। अब आप देखिए, अब आपको ईएसपी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई आईसीएमपी और कोई आपके पास एक्चुअल सोर्स डेस्टिनेशन कौन सा था, अब यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं है। पब्लिक आईपी है वो तो वैसे भी विजिबल होती है, लेकिन इसके अलावा स्पेसिफिक ना क्लाइंट आपको दिखाई देगा, ना आपको सर्वर दिखाई देगा, ना आईसीएमपी दिखाई देगा, ना टीसीपी दिखाई देगा। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ईएसपी के पैकेट दिखाई दे रहे हैं, जो कि आईपी सेक को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। सिर्फ उसके प्रोटोकॉल आपको यहाँ दिखाई देंगे और उसी के आईपी कोड। इसमें आप काफी हद तक इसकी सिक्योरिटी हम देख सकते हैं कि चले अब इंक्रिप्शन एक सर्टेन लेवल तक मौजूद है, फास्ट भी रहेगा, और जो जो एडवांटेजेस आईपी टनल के हैं जो हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किए थे वो भी आपको मिल रहे हैं, और इसके साथ आपको इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी भी काफी हद तक आप प्रोवाइड हो गई। तो ये था जनाब आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी इन माइक्रोटेक राउटर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।